रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये बात जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्ग ने कही। वे आज सेक्टर 15 पार्ट 2 के आर्य समाज मंदिर में आयोजित किए गए रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अपनी टीम और आम जनता के साथ मिलकर रक्तदान भी किया। अंकित अल्ग ने कहा कि पार्टी की तरफ से समय समय पर रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन किए जाने की भी घोषणा की। अंकित अल्ग ने कहा कि उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना है। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी का ना शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है, सेवा करना। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई पुण्य का काम करना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है और मानव सेवा करना चाहता है, तो रक्तदान से बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। तो आज जनसेवक क्रांति पार्टी और मदद होम हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके तत्वाधान में ये पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया आर्य समाज मंदिर में। और भारी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, रक्त का दान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रक्तदान महादान और रक्तदान ही प्राणी पूजा है और इससे बड़ा कोई दान न दूजा है। तो हमारे सौरभ छाबड़ा जी ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इसको करने के लिए, मैं इनको बधाई देता हूँ। और आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। इससे पहले हमने मिलकर के हेल्थ कैंप लगाए हैं निःशुल्क, जिसमें चेकअप्स होते हैं, चाहे वो आँखों का हो, दांतों का हो या और भी कोई सुविधा हो, वो चेक होती है। तो बड़ी खुशी हुई है आज आकर के, और मैंने भी आज अपने जीवन में पहली बार ब्लड का डोनेट किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप रक्तदान करें। रक्तदान करने में कुछ नहीं जाता है, बल्कि जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके नए सेल्स जनरेट होते हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो यही उद्देश्य है कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो रक्त का दान कीजिए। मैं पहले तो कहना चाहूँगा, जो हमारे सौरभ छाबड़ा जी हैं, भूल जाते हैं बार बार, ये हमारे जनसेवक क्रांति पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से हम लोग अलग अलग कैंप लगा रहे हैं और उसमें हमारे सौरभ छाबड़ा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, चाहे वो डॉक्टर्स को एसोसिएट करने में, कोऑर्डिनेशन करने में। तो मेरे को ऐसा मन मान रहा है कि मैं जनसेवक क्रांति पार्टी का एक चिकित्सा प्रकोष्ठ भी आरंभ करूं। तो आज मैं अनाउंस कर देता हूं कि बहुत जल्द चिकित्सा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, जो ना सिर्फ गुरुग्राम की बनेगी, ना सिर्फ हरियाणा की बनेगी, पूरे देश में मैं कोशिश करूँगा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ बनाया जाए। क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट आती हैं। जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय तबका है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जनसेवक क्रांति पार्टी के जनसेवक उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकें जो सरकारी योजनाओं के तहत आती हैं। क्योंकि हमारे गुरुग्राम के अंदर कोई अस्पताल नहीं है, हमारे गुरुग्राम में कोई ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है जो निःशुल्क हो। तो जनसेवक क्रांति पार्टी क्या करेगी, एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से उन लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी जो सरकार कागजों पर बनाती हैं, और उन कागजों पर बना करके वो अपने प्रदेशवासियों का हित नहीं करती, वो उस पैसे का हित अपने नेताओं के लिए करती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसको इसके अंदर पूरा घुस करके स्टडी करके हम चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से गुरुग्राम और हरियाणा के लोगों की सेवा करना चाहेंगे। जी, आपने ऐलान कर दिया, तो कितना लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि वे चिकित्सा में अभी तक उनको सफलता ही नहीं मिलती है या पहुँच नहीं पाते, उनको सुविधा नहीं मिलती है? देखिए, कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद हमारी जिंदा है और हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले पार्टी का गठन हुआ है और आपने देखा है खुद ही कि पार्टी ने किस तरीके से निरंतर काम किए हैं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं, लेकिन जनसेवकों का इतिहास रहा है कि जो भी घोषणा करते हैं वो धरातल पे करते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पहले हम अपने ब्लॉक से, अपने मोहल्लों से, अपने गुरुग्राम से करेंगे कि किसी को भी कोई प्रकार की सुविधा चाहिए, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे वो किसी दवा दारू की हो, कुछ भी हो, कोई दवाई की हो, तो हमारी चिकित्सा प्रकोष्ठ उस पर काम करेगी। अब ऐसा नहीं है कि उसमें हम लोग पैसा लगाएंगे, हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे, हमारे जनसेवक सारे मिल करके कोऑर्डिनेशन करते हुए काम करेंगे और उन गरीब लोगों को, उन शोषित लोगों को जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है, उन तक सुविधा पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं सौरभ छाबड़ा, मदद होम हेल्थ केयर सर्विसेज से। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, आपने किस तरह से देखते हैं इसको, कितना ज़रूरी मानते हैं कि कौन जाना चाहिए? आजकल बहुत रिक्वायरमेंट है जी ब्लड की, बड़ी क्वारीज हमारे ग्रुप में आती हैं। तो हमने सोचा ये हमारा फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप है। पिछले हमने 7 मेडिकल चेकअप कैंप हमने लगवाए थे, मगर ये आज हमने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया ब्लड डोनेशन कैंप का, क्योंकि बहुत नीड आती थी।
रिक्वायरमेंट बहुत आती थी ब्लड की। तो ये बड़ा अच्छा एक धार्मिक कार्यक्रम है जी कि ब्लड दान देना एक महादान है ज़िंदगी का। ये पैसों से भी क्या बहुत बड़ा दान है। किस स्तर से आपने संपर्क किया कि ब्लड डोनेशन? ये ब्लड कैंप लॉयंस की तरफ से एसोसिएट होकर लगाया जा रहा है जी। अभी नियर बाय 45 यूनिट्स कलेक्शन हो चुकी हैं। अभी 2 बजे तक कैंप है, तो आशा है कि 75+ क्रॉस हो जाएंगी। ईरान जी, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, कितने यूनिट रक्त का एकत्रित करने का लक्ष्य रखा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। जैसा अभी भाई हमारे अंकित अलग जी ने बताया, जन सेवक क्रांति पार्टी निरंतर इसी प्रयास में लगी है कि लोगों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर सकें, कैसे ना कैसे उनके सहायक बन सकें, उनके मददगार बन सकें, जनसेवा कर सकें, जैसा कि हमारा नाम है पार्टी का। निरंतर हम इस प्रयास को करे हुए हैं। आज पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जहां पर डेंटल और आई चेकअप भी साथ में रखे गए हैं। कई बुजुर्ग यहां आ रहे हैं, बहुत सारे वॉक इन आ रहे हैं समझने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये सेक्टर 15 के इलाके में आज लगाया गया। आर्य समाज में मदद हेल्थ केयर फाउंडेशन सर्विसेज जो सौरभ छाबड़ा जी की है, उसके तत्वाधान में आज यहाँ पर जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया तो करीब 45 यूनिट अभी तक हम यहाँ पर ब्लड दे चुके हैं। अभी भाई हमारे अंकित अलग जी ने भी खुद यहाँ पर ब्लड दिया, तो उनको देखते हुए पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी सारे यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं। मैंने भी उनको फॉलो करते हुए आज 1 यूनिट यहाँ पर ब्लड दिया है। अभी जब मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा था तो मैंने किसी के साथ बैठे हुए एक मजाक सुना कि बाहर बहुत सारे लोग खून पीते हैं, यानी एक दूसरे को परेशान करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्यों ना खून दे भी दिया जाए। अगर खून कोई पी सकता है तो किसी के काम तो आएगा। एक बार दिया हुआ खून 3 लोगों के काम आता है। तो चाहे वो मजाक के लिए हो लाइन, लेकिन सच में बात यही है, किसी की जान बचाई जा सकती है। तो क्योंकि हमने एक त्यागी जी की कविता है, उसकी 2 लाइन आपके सामने बोलना चाहूँगा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती को तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसे ही भाई अंकित अलग जी के हमारे विचार हैं। कुछ भी हो सके जन सेवा निरंतर करते रहनी है और सालों साल निरंतर इसी में लगे रहना है। तो ये ईरान जी, अब जन सेवक क्रांति पार्टी की तरफ से ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप कितने और लगाए जाएंगे और कहाँ लगाए जाएंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी अपने बात में बताया है कि निरंतर हम इसी प्रयास में लगे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद हम कर सकें, उनके मददगार बन सकें, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे कैंप्स लगाए हैं जिसमें अलग अलग चिकित्सा के, आयुर्वेद के अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं। आई चेकअप कैंप लगे हैं, डेंटल चेकअप कैंप लगे हैं। आज भी आई चेक, डेंटल चेक चल रहा है। तो इस तरीके से कैंप लगते रहेंगे। उनके साथ साथ जब जब अवेलेबिलिटी हो पाएगी, क्योंकि लिमिटेड संसाधनों के साथ हम काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, पर जितना भी हमसे हो सकेगा हम इस चीज़ को करते रहेंगे और निरंतर। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अंकित अलग का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रक्तदान करने वालों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।